Good evening, everyone. Welcome to our YouTube channel Brahmagupta. So let's continue our series of previous year questions of NET for the subject of classical mechanics. So आज के क्वेश्चंस में हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस करेंगे. So क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन. ये सीरीज दिसंबर 2017 में आया था. द क्वेश्चन सेज कि एक्स और पी को अगर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो अल्फा बीटा और गामा की क्या वैल्यू होनी चाहिए या इनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए. सो वी नो दैट कैनोनिकल मोमेंटम के लिए एक्स पी मस्ट बी इक्वल टू 1. एक्स और पी की वैल्यू रखने पर एक्स अल्फा प्लस साइन हाइपरबोलिक बीटा पी कोमा एक्स गामा cos hyperbolic beta p. This should be equal to 1. Now हम इसको ओपन करेंगे. So you get something like this: alpha x to the power alpha minus 1 x to the power gamma sin hyperbolic beta p sin hyperbolic beta p of beta cos hyperbolic का sin hyperbolic हो जाएगा माइनस गामा x to the power अल्फा प्लस गामा माइनस 1 साइन का हो जाएगा cos cos hyperbolic का स्क्वायर बीटा p into बीटा. This should whole be equal to 1. बट अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरिएबल्स 3 है. वेरिएबल यहाँ पे 3 है, अल्फा बीटा और गामा, बट इक्वेशन सिर्फ एक ही है. सो एक इक्वेशन से हम 3 वेरिएबल्स नहीं फाइंड आउट कर सकते और ना इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते. रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए भी हमको 2 इक्वेशन की नीड है. सो द क्वेश्चन वाज रॉन्ग. ऑल्दो अगर आप यहाँ से सिर्फ कंडीशन चेक करेंगे तो x प्लस अल्फा प्लस गामा माइनस 1 जो कि x की पावर में उसको 0 होना पड़ेगा. सो अल्फा प्लस गामा शुड बी इक्वल टू 1. ये कंडीशन ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 दोनों सेटिस्फाई करे. सो बोथ ऑफ देम कुड बी करेक्ट, बट द क्वेश्चन वाज इन डाउट और ये क्वेश्चन फिर बाद में गलत हो गया था. सो द क्वेश्चन इज रॉन्ग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने इसलिए बताया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलत क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑन योर स्क्रीन. ये जून 2018 में आया था. अ पार्टिकल मूव्स इन vx इज इक्वल टू अल्फा x टू द पावर 6 इस पोटेंशियल में. टोटल एनर्जी ये है, तो टाइम पीरियड की टोटल एनर्जी पे डिपेंडेंस हमको पता करनी थी. सो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे टाइम पीरियड की टोटल एनर्जी पे डिपेंडेंस होती है e टू द पावर 2 माइनस n अपॉन 2n. नाउ n की वैल्यू हम चेक करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 6 और 2 इंटू n की वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि ये अल्फा x टू द पावर n हो जाएगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 6. सो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 4 अपॉन 12 प्रोपोर्शनल टू कट करेंगे तो 1/3. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन जून 2018 में ही आया था. CSIR हैमिल्टोनियन की एक वैल्यू दे रखी है और कॉरस्पॉन्डिंग ऑयलर लेग्रांजे इक्वेशन दे रखी है. ऑयलर लेग्रांजे इक्वेशन क्या होती है? ऑयलर लेग्रांजे इक्वेशन होती है डेल एल बाय डेल एक्स डॉट del L by del x dot d by dt of this
माइनस डेल एल बाय डेल एक्स शुड बी इक्वल टू 0. सो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल लेग्रांजियन फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो वी नो दैट लेग्रांजियन इज इक्वल टू x डॉट p माइनस h. नाउ अब हमको यहाँ से p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या x डॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. सो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन से हम जानते हैं कि x डॉट इज इक्वल टू डेल एच बाय डेल पी. सो अगर हम p के रिस्पेक्ट में हैमिल्टोनियन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स पी अपॉन m, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, p का 1 टाइम आएगा और यहाँ से हो जाएगा 0. नाउ अगर हम लेग्रांजियन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सो लेग्रांजियन बिकम्स, अगर यहाँ से लेग्रांजियन की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम p की वैल्यू निकाले तो p इज इक्वल टू m x डॉट अपॉन x. ये आ गई p की वैल्यू. लेग्रांजियन इज इक्वल टू x डॉट p की जगह पर रख देंगे m x डॉट अपॉन x माइनस x अपॉन 2m m x डॉट अपॉन x का स्क्वायर प्लस हाफ के x. नो लेग्रांजियन इज इक्वल टू m x डॉट का स्क्वायर अपॉन x माइनस x अपॉन 2m मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर x डॉट का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर प्लस हाफ के x. अगर यहीं से लेग्रांजियन फाइंड आउट करेंगे तो लेग्रांजियन आ जाएगा, यह m से m कैंसिल हो जाएगा, x से एक पावर x की कैंसिल हो जाएगी. सो ये टर्म और ये टर्म सेम ही है, बट यहाँ पे -1/2 है. सो m x डॉट का स्क्वायर अपॉन 2x बच जाएगा. अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस ये पोटेंशियल एनर्जी ये वाली टर्म ये सच चेंज नहीं होगी और माइनस सिर्फ आगे आ जाएगा इसके. सो दिस इज आवर लेग्रांजियन. अब इस लेग्रांजियन की वैल्यू को हमको लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन में रखना पड़ेगा. सो इस लेग्रांजियन की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ, अब क्योंकि यहाँ पे डेल एल बाई डेल एक्स डॉट है तो मेरे को सिर्फ एक्स डॉट वाली लेग्रांजियन में एक्स डॉट डिपेंडेंट टर्म में लिखनी है. सो विच इज एक्स डॉट का एम एक्स डॉट का स्क्वायर अपॉन 2x डेल एल बाई डेल एक्स डॉट. मैं इसको थोड़ा क्लियर लिखता हूँ. डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल एक्स डॉट ऑफ एल, यानी कि एम एक्स डॉट का स्क्वायर अपॉन 2x. और यहाँ पे मैं सिर्फ एल की एक्स डिपेंडेंट वाली टर्म लिखूंगा विच इज -1/2 के एक्स, क्योंकि अदरवाइज दूसरे वाली टर्म का, पर यहाँ पे एक्स दोनों में है तो हमको ये दोनों वैल्यू लिखनी पड़ेगी. सो दिस इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स एम एक्स डॉट का स्क्वायर अपॉन 2x माइनस हाफ के एक्स. This should be equal to 0. Now this become del by del t of 2m x dot upon 2x minus of m x dot का स्क्वायर x का हो जाएगा 2x स्क्वायर -1 आगे आ जाएगा -1/2 k. दिस शुड बी इक्वल टू 0. Now अब हमको इसको आगे सॉल्व करना है. सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. एम एक्स डॉट अपॉन एक्स का अगर हम टी के रिस्पेक्ट में कंप्लीट डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स डॉट और एक्स दोनों का डिफरेंशिएशन होगा. सो दिस टर्म विल बिकम एक्स एक्स डॉट माइनस एक्स डॉट का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ऑब्वियसली विद एम माइनस 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 हो जाएगा प्लस. सो एम एक्स डॉट का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस के एक्स.
नो फर्स्ट वाली टर्म को अगर हम ओपन करेंगे सो दिस विल बिकम एम एक्स डबल डॉट अपॉन एक्स का स्क्वायर एक्स की एक पावर से एक्स स्क्वायर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी माइनस एम एक्स डॉट का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स डॉट का स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स इज इक्वल टू 0। ये माइनस का वन है, ये माइनस प्लस का 1/2 है, तो माइनस का 1/2 बच जाएगा। फर्स्ट वाली टर्म ऐसा सेम ही रहेगी। और अगर हम इसको इसके नीचे वाली टर्म्स के सारे का एलसीएम ले लेंगे सो एलसीएम लेने के बाद में जो इक्वेशन बनेगी विच विल बी 2m एक्स एक्स डबल डॉट माइनस एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर which should be equal to 0. So the correct option is option number 3. Let's move to the next question. Question number 19. Now, इस question में first of all this question came in December of 2018. इस क्वेश्चन में टोटल टाइम डेरिवेटिव और डायनेमिकल वेरिएबल दिस पूछ रखा है, यानी कि इस कोई भी ये वेरिएबल है इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव पूछ रखा है, यानी कि p प्लस रूट टू एक्स का विच विल बी इक्वल टू p डॉट प्लस रूट टू एक्स। क्वाइट इजी क्वेश्चन, एक्स डॉट आ जाएगा, p डॉट की वैल्यू हम जानते हैं होती है डेल एच बाय डेल एक्स डॉट माइनस का, और एक्स एक्स डॉट की वैल्यू होती है डेल एच बाय डेल पी, यहाँ डॉट नहीं आएगा। लेट मी राइट दिस अगेन, डेल एच बाय डेल एक्स। सो एच का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1/2 माइनस का ये माइनस है जिसे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस रूट टू एच का पी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1/2 2p। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ एक्स प्लस रूट टू पी, ये सेम टू सेम आ जाएगा। सो दिस इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में ये आ जाएगा विच इज योर ऑप्शन नंबर 1। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये वाला क्वेश्चन दिसंबर 2018 में आया हुआ है। A one-dimensional system is described by Hamiltonian this. The ground state energy varies as a function of lambda is. ये क्वेश्चन क्लासिकल का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ग्राउंड स्टेट एनर्जी थ्योरी की है। सो क्लासिकल में ग्राउंड स्टेट एनर्जी जैसा ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, मिनिमम एनर्जी का कंसेप्ट होता है बट ग्राउंड स्टेट एनर्जी का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। सो ये क्वेश्चन गलती से यहाँ पे आ गया। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट इस टाइप के कंसेप्ट यूज आता है। सो दिस इज फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, और इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो है JW मेथड, JW मेथड। अब इसको सिंपली उससे करेंगे तो 1 सेकंड में हो जाएगा। सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी वेराइज है, सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी JW मेथड में कैसे वेराई होती है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 2 अपॉन n+2। दिस इज हाउ ग्राउंड स्टेट एनर्जी वेराइज। सो n की वैल्यू क्या होती है, जो Vx इज इक्वल टू k x टू द पावर n दे रखा होता है। सो दिस इज द सेम n, ये n याद रखना। अगर हम इस पोटेंशियल को कंपेयर करेंगे सो विल गेट n इज इक्वल टू 1। सो लैम्डा n टोटल ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 2 अपॉन 1+2 which is lambda to the power 2/3. So
the correct option is option second. Let's move to the next question. And the final question for today. Again, वो सेम ही फॉर्मूला जो 2017 के पेपर में पूछा गया था, वो फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है. ये जून 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है. A particle of mass m moves in a one-dimensional potential given as this. At time t is equal to 0, the particle starts from rest at x is equal to a. For bounded motion, the time period of its motion is. So, at t, the particle starts from x is equal to a. So, a must be the amplitude. And we know that total energy is proportional to k a to the power n. So, total energy is proportional to a to the power 4 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि n की वैल्यू 4 है. नाउ अब एनर्जी के एम्पलीट्यूड के साथ में डिपेंडेंस पता चल गई, और टाइम पीरियड के एनर्जी के साथ में डिपेंडेंस हम जानते हैं 2 minus n upon 2l. दिस तो वी नो ऑलरेडी. नाउ अब एम्पलीट्यूड एनर्जी की जगह पे हमको एम्पलीट्यूड की पावर 4 रखना है. सो एम्पलीट्यूड की पावर 4, 2 minus n अगेन 4, और 2 into 4 हो जाएगा. सो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू a to the power 4. 2 minus 4 हो जाएगा -2, 2 into 8 4 हो जाएगा 8. So this is proportional to -8 upon 8. 4 2 से मल्टीप्लाई होकर -8 हो जाएगा. So 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा. So this is proportional to a to the power -1. So the correct option is option second. Thank you for watching.